अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, जो भी सब कुछ हो रहा है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। परंतु ये अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। प्रकृति के 3 गुण तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं और इसकी वजह से तुम काम कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। जस्ट लाइक आप देखेंगे कि जेल में कैदियों को कंट्रोल किया जाता है, राइट? उसी प्रकार से इस जगत में जो जो लोग हैं, इनफैक्ट कृष्ण तो कहते हैं स्वर्ग लोक से लेकर नरक लोक तक सबको बांध दिया गया है। अभी इस चैप्टर का नाम है गुणत्रय विभाग योग, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अभी यहाँ पे गुण का मतलब क्या है? गुण का मतलब जनरली हम देखते हैं, जैसे मराठी में पूछेंगे तो तुला किती गुण भेटले, गुण मीन्स हियर मार्क्स, राइट? और यदि इंग्लिश में देखेंगे तो गुण का मतलब होता है क्वालिटीज। तो यहाँ पे वो मार्क्स नहीं है, क्वालिटीज नहीं है, गुड क्वालिटी नहीं है, बैड क्वालिटी नहीं है। यहाँ गुण का मतलब होता है, आप संस्कृत में देखेंगे तो बेसिकली हर एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे गुण का मतलब होता है रस्सी, गुण का मतलब होता है धागा, राइट? तो यहाँ पे कृष्ण बताना चाहते हैं कि जो सारे लोग हैं वो धागों से उनको बांध दिया गया है। हम सारे जो है ना लोग कंट्रोल है इन 3 गुणों से। कौन से गुण है ये? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या है, किस प्रकार से हमें इफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज हम आज देखेंगे, राइट? रिकॉर्डिंग लगा रही है। सो वी विल स्टडी दिस नाउ, राइट? बहुत अमेजिंग चैप्टर है और इसका ही जो एक्सपेंशन है वो हम आगे देखने वाले हैं 17th और 18th चैप्टर में। ये यदि चैप्टर अच्छा से समझता है तो आपको 17th चैप्टर अच्छे से समझेगा और बाद में 18th चैप्टर अच्छे से समझेगा। कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो पूरा विश्व है ना इन 3 गुणों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, राइट? गुणत्रय विभाग योग, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। लेट्स गो हेड। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। आपने देखा होगा एक चीज को कृष्ण हर चैप्टर के पहले कहते हैं कि आज जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ ना सबसे बेस्ट है। यही पे वही यहाँ पे भी वो कह रहे हैं, ज्ञानमुत्तमम्, सबसे बेस्ट नॉलेज देने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ है क्या? पहले वाले चैप्टर का नाम इतना पहले वाले चैप्टर में जो लिखा था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था? नहीं, इनफैक्ट ऐसे कहते हैं भगवत गीता का हर एक वर्ड पावरफुल है। हर वर्ड को भी जीवन में उतार देंगे तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे अभी जो बताने वाला वो उत्तम है, इसका मतलब पहले जो बताया था वो उत्तम नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? वो भी उत्तम है, ये भी उत्तम है। अभी कृष्ण कह रहे बेसिकली आप ये स्टेज पे आ गए हो कि अभी ये ज्ञान आप समझ सकते हैं, थोड़ी आपकी स्टेज अभी ऊपर हो गई। श्री भगवान वाच ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयो सर्वे परम सिद्धि मितो गतः। और ये ज्ञान जानने के बाद, राइट, बहुत सारे मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है। अर्जुन तुम भी इस ज्ञान को जानो और सिद्धि प्राप्त कर लोगे। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य आगतः। इस ज्ञान का शरण लेके क्या हो जाएगा? आपको मेरे जैसा ही शरीर मिलेगा, यानी आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। अभी हमारा शरीर कौन सा है? भौतिक शरीर है, पंचमहाभूत से बना है। और इस शरीर के 6 लक्षण होते हैं। सबसे आखिर का लक्षण होता है मरना, राइट? पहला लक्षण होता है जन्म लेना, बाद में थोड़ा बढ़ना, बाद में रिप्रोडक्शन करना। ऐसे 6 गुण है बेसिकली, और आखिर में मर जाता है ये शरीर। परंतु आध्यात्मिक शरीर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होती। आध्यात्मिक शरीर जो का त्यों रह जाता है। जैसी हमारी आत्मा है, आध्यात्मिक है, वैसे ही है, पुरानी है बहुत, परंतु वैसी की वैसी है, राइट? उसी प्रकार से जिसे आध्यात्मिक शरीर मिलता है वो वैसे की वैसे रह जाता है। कृष्ण कह रहे हैं यदि इस ज्ञान को जान लोगे, समझ लोगे, आप मेरे वैकुंठ में आके आपको मेरी तरह आपको स्वभाव प्राप्त होगा, राइट? आप मेरे जैसे बन जाएंगे बेसिकली। मतलब भगवान नहीं बनेंगे, हमें भगवान के जैसा शरीर मिलेगा। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।
राइट। आप क्या करोगे, आप ये क्रिएशन होगा तब आपका जन्म लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब सब डिस्ट्रक्शन होगा, प्रलय होगा, तभी आपको मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे स्थान पे गए होंगे इस नॉलेज की जानने के बाद कि वहां से आपको ना वापस आना है ना फिर से मेरे पास आना है, आपको वहीं पे रहना है। तो आपका बार बार जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, आप मेरे को प्राप्त कर पाओगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदापिता। कृष्ण यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अहम बीज प्रदापिता, मैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। राइट। जैसे आपने देखा होगा कि पुरुष बीज देता है स्त्री को, और स्त्री को तब गर्भ धारणा होती है और बच्चा होता है। मैं कुछ बताने वाला था एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, किसी ने शेयर किया था, मैं आंसर देना ही भूल गया। ठीक है, मैं उसका पूरा वो आर्टिकल में भेज दूंगा, किसी ने पूछा था एम्ब्रियोलॉजी, राइट, कि मतलब गर्भ में कैसे बच्चा आता है, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उसमें, कैसे कैसे अलग प्रकार के इंद्रिय बनते जाते हैं, राइट। वो सारी डिटेल्स, 9 महीने में बच्चे के विकास कैसे होता है। अभी ये कभी बताया था कर्दम मुनि ने उनकी माता देवाहुति को कई कई सालों पहले बताया था। सॉरी, नॉट कर्दम, कर्दम ऋषि, कपिल ऋषि, एक्सट्रीमली सॉरी, कपिल मुनि ने बताया था, राइट। तो ये कपिल मुनि ने अपनी माता को ये ज्ञान दिया था कि किस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है, राइट, और किस प्रकार से। अभी ये उस समय की बात है जब हमारा जो विज्ञान था, मतलब जो अभी मटेरियल विज्ञान चल रहा है, वो इतना विकसित नहीं था, परंतु फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारे शास्त्र में ऐसी सारी चीजें लिखी गई है जिसका अनुभव आज हम कर पा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के ग्रह तारों का वर्णन किया है, राइट। और जब बाद में वो गैलीलियो और उन्होंने सारे लोगों ने जो दूरबीन खोजा, राइट, तब वो पता चले कि अरे ये भी सारे ग्रह हमारे ग्रह मंडल में है, राइट। तो कहने का तात्पर्य ऐसे कि हमारे शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई गई है जिसका अनुभव आज हम कर रहे हैं। तो पहले लगता था कि ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे शास्त्र में लिखा है कि पृथ्वी हमारी गोल थी, तो हमको ये पहले से पता था, राइट। और आप वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे आप, तो अभी कुछ सालों पहले, 200-300 सालों पहले, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अर्थ जो है वो गोल है। नहीं तो पहले लोग ऐसे सोचते थे कि हम एक पॉइंट के आगे जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, ऐसे लगता था लोगों को, परंतु वैसा नहीं है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवामि, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। जिस प्रकार से आप जमीन के अंदर बीज डालते हैं और बीज से पेड़ आता है, उसी प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं मैं सबका पिता हूँ, बीज देने वाला मैं सबका पिता हूँ। तो एक कहानी मुझे याद आ रही है यहाँ पे। एक बार की बात है कि एक नारद जी एक बार पृथ्वी लोक पे आए, और नारद जी ऐसे ही घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा एक चमार वहां पे बैठा था। चमार को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉबलर। सो कॉबलर वाज सिटिंग देयर और चप्पल बना रहा था अपनी। तो नारद जी आए वहां पे, उसने प्रणाम किया, जय हो नारद जी। नारद मुनि ने कहा चमार जी, मैं ना वैकुंठ जा रहा हूँ, कुछ आपकी इच्छा है, कुछ मैं पूछूं ऑन बिहाफ ऑफ यू टू लॉर्ड विष्णु। बोले हाँ हाँ पूछो ना। कृपया नारद जी 2 चीजें पूछिए। एक ऐसी चीज पूछिए कि मैं इस मृत्यु के बाद, इस जन्म के बाद जब मृत्यु को प्राप्त करूंगा तो क्या मैं वैकुंठ जा पाऊंगा, ये पूछिए। और दूसरी बात ये देख के ये नारद मुनि कि भगवान वैकुंठ में करते क्या है। नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं देख के आऊंगा, आपको मैं बताऊंगा। बाद में नारद मुनि कुछ आगे गए, वहां पे एक पंडित था, राइट। और ये जो पंडित था वो कुछ शास्त्र पढ़ रहा था, और नारद मुनि ने कहा कैसे है पंडित जी। पंडित जी ने कहा बहुत अच्छा। नारद मुनि से मिले, वो कुछ बातें की। नारद मुनि ने कहा मैं कल वैकुंठ जा रहा हूँ, राइट, कुछ पूछना है क्या आपको भगवान विष्णु से, राइट। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ 2 प्रश्न पूछिए। एक प्रश्न पूछिए कि मैं इस जन्म के बाद जब मृत्यु को प्राप्त करूंगा तो क्या मेरी मुक्ति होगी, क्या मुझे फिर से यहाँ पे रहना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा जन्म लेके। और मेरा दूसरा प्रश्न है, प्लीज देख के आइए
कि क्या भगवान विष्णु वैकुंठ में करते हैं, मुझे ये 2 चीजें जाननी है। नारद मुनि ने कहा ठीक है। नारद मुनि गए, वैकुंठ पहुंचे, राइट। और वैकुंठ में नारद मुनि ने विष्णु से 2 प्रश्न पूछे, दोनों के 2 प्रश्न थे। पूछा कि भाई मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ और 2 लोग मुझे मिले, एक तो चमार थे, दूसरे पंडित जी थे। दोनों ने प्रश्न पूछा है कि क्या वो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उनकी मुक्ति होने वाली है कि उनको पुनर्जन्म मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद मुनि, जो चमार है ना वो तुरंत ही मेरे पास आ जाएगा, परंतु वो जो पंडित है ना उसको बहुत समय लगेगा अभी, राइट। उसको बहुत समय लगने वाला है, तो अभी इतने जल्दी वो मेरे पास नहीं आने वाला, उसको टाइम लगने वाला है। नारद मुनि ने कहा अरे क्यों, वो तो इतना सारा शास्त्र पढ़ता है, राइट। मैं तो देखा वो तो इतना सारा शास्त्र पढ़ रहा है, और यहाँ पे वो चमार जो था वो तो केवल अपना काम कर रहा था, मुझे पता नहीं अभी वो क्या पढ़ता भी है कि नहीं, उसको इतना ज्ञान है कि नहीं। परंतु विष्णु ने कहा वो ठीक है, आपको पता चल जाएगा थोड़े दिन में कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। दूसरा प्रश्न पूछो। नारद मुनि ने कहा दूसरा प्रश्न है, दोनों लोग जानना चाहते हैं कि आप वैकुंठ में क्या कर रहे हैं इस समय पे। तो भगवान विष्णु ने कहा उनको जाके केवल ये चीज बता दो कि भगवान विष्णु वैकुंठ में सुई की नोक से हाथी को घुसेड़ रहे हैं। क्या? सुई की नोक से हाथी को घुसेड़ रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा नीडल होता है, नीडल में एक छोटा सा होल होता है जिसमें हम थ्रेड को डालते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे भगवान विष्णु कह रहे हैं कि नीडल के होल में से उनको बता दो भगवान विष्णु हाथी को घुसेड़ रहे हैं। अभी हाथी कितना बड़ा होता है और नीडल का जो होल होता है वो कितना सा होता है, कैसे जाएगा इतना बड़ा हाथी। नारद मुनि को भी ये प्रश्न आया, उन्होंने कहा मैं कैसे इसे बताऊं, उनको क्या समझेगा क्या। बोले नहीं, आपको जो बताया वो करो। नारद मुनि ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी लीला। वो आए, सर्वप्रथम ब्राह्मण को मिले, वो पंडित जी को मिले। पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप तो जाने नहीं वाले इस जन्म के बाद। पंडित जी दुखी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अभी जो भी भगवान की इच्छा है, अभी क्या करूं मैं, राइट। बोले ठीक है, अभी बताओ भगवान विष्णु वैकुंठ में क्या कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा भगवान विष्णु के पास एक सुई थी और भगवान विष्णु के पास एक हाथी था। एक हाथ में सुई पकड़ी थी, दूसरे हाथ से हाथी को सुई के नोक से, he was passing an elephant through the eye of the needle। तो जब ये सुना उस पंडित जी ने, वो हंसने लग गया, हा 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 हा, कुछ भी क्या बोल रहे नारद मुनि, सुबह सुबह में नहीं मिला क्या, राइट। कुछ भी लपेट रहे हैं आप, कैसे पॉसिबल है, एक सुई का नोक कितना होता है, हाथी कितना होता है, कैसे सुई से एक हाथी जा सकता है। नारद मुनि, राइट, ऐसे कुछ भी मुझे झूठ मत बताइए, आप जाइए कल मिलते हैं, ऐसे कहा। अभी नारद मुनि को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। नारद मुनि का प्रश्न था कि ये तो ब्राह्मण था, ये पंडित था, हर बार शास्त्र पढ़ता है, परंतु ये शास्त्र पढ़ता है फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं, इस बार मेरे पास नहीं आएगा। नारद मुनि को पता चल गया क्योंकि उसके पास श्रद्धा नहीं थी। अभी ये भागते भागते नारद मुनि आए इस चमार के पास। चमार चप्पल बना रहे थे। वो सो हैप्पी टू सी नारद मुनि। नारद मुनि को उन्होंने पूछा, नारद मुनि बताइए ना भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, क्या लीला कर रहे थे वैकुंठ में, बताइए मुझे। तो नारद मुनि ने कहा कुछ नहीं, भगवान विष्णु के पास एक सुई थी और सुई की नोक से हाथी को वो घुसेड़ रहे थे। और जब उन्होंने ये सुना उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु आने लग गए और मुझे जोर जोर से चैंट करने के लिए विष्णु 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 विष्णु, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, जय हो भगवान की लीला, जय हो। इस प्रकार से नारद मुनि ने कहा आपने सुना मैंने क्या कहा आपको। बोले हाँ ऑफ कोर्स, क्या कहा। तो भगवान विष्णु के पास एक सुई है, सुई की नोक से हाथी को घुसेड़ रहे हैं, राइट। तो आपको इसमें डाउट नहीं लगता क्या, संशय नहीं आता। बोले इसमें संशय करने की क्या बात है। नारद मुनि ने कहा मुझे समझा नहीं। बोले तो कॉमन है, भगवान विष्णु कुछ भी कर सकते हैं, इट्स वेरी कॉमन। नारद मुनि ने कहा क्या मुझे समझा सकते हैं आप इस बात को। मुझे तो नहीं समझा, मतलब एक नीडल से हाथी को घुसेड़ना कैसे पॉसिबल है। मुझे याद है कि जब हम बचपन में कॉम्पिटिशन होते थे हमारे स्कूल में, तो वहां पे एक कॉम्पिटिशन थी और कॉम्पिटिशन में ऐसे होता था कि एक बाउल रहती थी
और उसमें कई सारी प्रकार की सुइयां रखी होती थी, नीडल्स रखे होते थे, और हमें क्या करना होता था, एक धागा होता था, धागे को मैक्सिमम नीडल्स में डालना पड़ता था। अभी उसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन लगता था, बाप रे बाप। बेसिकली वो गेम उसी का ही था, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो हम डालते थे, इतनी परेशानी होती थी। परेशानी इसलिए होती थी कि हम आधा समय ना हमारा दूसरों को देखने में जाता था। हम खुद की नीडल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे, हम देखते थे इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ। तो मतलब इस सुई में धागा डालना इतनी कठिन गोष्ट है, और विष्णु क्या कर रहे हैं, हाथी को घुसेड़ रहे हैं। तो नारद मुनि ने क्लैरिफिकेशन मांगा, ऐसे कैसे, मुझे तो नहीं समझा बाबा। उस चमार ने कहा, नारद मुनि मैं समझाता हूँ आपको। नारद मुनि, क्या आप ये पेड़ देख सकते हैं जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं? और आपको पता है कि पहले ऐसा होता था कि जो ये चमार लोग वगैरह होते थे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टोर्स जो होते थे गांव में, वो कैसे होते थे, इन झाड़ के नीचे होते थे, isn't it? बड़े बड़े झाड़ होते थे, और एक जगह पे वो चाय बेचते थे, एक जगह पानी बेचते थे। अभी भी हमारे गांव में है ऐसे, राइट। और उधर ही पेड़ के नीचे सारे गांव के बूढ़े लोग जमते हैं, बातें करने के लिए। अमेजिंग सीन होता है, राइट। तो उन्होंने कहा, देखो ये बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़ है। हाँ देखा मैंने, नारद मुनि ने कहा। नारद मुनि, आपको पता है ये बरगद का पेड़ कहाँ से आता है? बोले हाँ। देखो नारद मुनि, यहाँ पे कितनी सारी सीड्स पड़ी है, कितने सारे फ्रूट्स हैं, और ये फ्रूट्स जो है उनके अंदर एक एक सीड है। आपको पता है, आपको लग रहा है ये इतना बड़ा पेड़ है, परंतु ये इतना बड़ा पेड़ जो है इतने से सीड से आ रहा है। तो यदि भगवान विष्णु इतने बड़े पेड़ को, अभी बरगद का पेड़ कितना होता है, राइट, कितना बड़ा होता है ये बरगद का पेड़, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है। इवन इफ यू सी पीपल का वृक्ष, राइट, इवन इफ यू सी, क्या कहते हैं उसे, अश्वत्थ वृक्ष, सारे वृक्ष जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, राइट। परंतु कहाँ से आते हैं, आप उसका सीड देखिए, सीड तुसा होता है। उन्होंने कहा, इतना बड़ा पेड़ यदि भगवान विष्णु इतू से सीड में घुसेड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं इतना बड़ा हाथी भगवान विष्णु उस सुई की नोक से घुसेड़ सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल। इतना ही नहीं नारद मुनि, अभी देखिए ना, इस सीड को मैं जमीन के अंदर जब डालूंगा तो एक बड़ा पेड़ तैयार होगा, राइट। उस बड़े पेड़ के ऊपर अनेकों विध प्रकार के फ्रूट्स आएंगे। एक पेड़ के ऊपर लाखों फ्रूट्स होते हैं, और हर एक फ्रूट में 10 से 12 तो सीड्स होंगे, यानी हर एक पेड़ में लाखों करोड़ों सीड्स है, और हर एक सीड में लाखों करोड़ों वृक्ष है। एक सीड में लाखों करोड़ों वृक्ष, लाखों करोड़ों वृक्ष में लाखों करोड़ों फ्रूट्स, लाखों करोड़ों फ्रूट्स में लाखों करोड़ों बीज, और लाखों करोड़ों बीज में फिर से लाखों करोड़ों वृक्ष। ये सब कहां से आया, एक सीड से आ रहा है। नारद मुनि, यदि कृष्ण इस सीड में इतने लाखों करोड़ों वृक्ष को कॉम्प्रेस करके डाल सकते हैं, तो भगवान विष्णु को इतनी बड़ी बात क्या है, एक सुई की नोक से हाथी को घुसड़ना। इसे कहते हैं लॉजिकल फेथ। वी आर टोटली अगेंस्ट द ब्लाइंड फेथ, हम अंधश्रद्धा के अगेंस्ट हैं। परंतु जहां पे लॉजिक की बात आती है, हमें इसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, राइट। और देखिए ना, बहुत लोग कहते हैं कि हमें मिराकल्स नहीं दिखते। अरे हर जगह पे मिराकल्स है, वो मिराकल देखने के लिए आंखें खुली रखो, हर जगह पे मिराकल्स है। अभी ये देखो, ये मिराकल कभी हमने सोचा था कि इतू सब बीज है और इससे इतना बड़ा पेड़ आ रहा है, और केवल एक ही पेड़ नहीं है, उसी बीज के अंदर हजारों करोड़ों पेड़ है कि नहीं? तो ये मिराकल है, हर जगह पे इन मिराकल को देख रहे हैं हम, और ये सारे जो मिराकल भगवान कृष्ण कर रहे हैं, राइट। ये कैसा मिराकल है, अरे वही जमीन है, उस जमीन में करेला का बीज लगाओ तो करेला का पेड़ आता है, कड़वा लगता है। और वही भूमि में आम लगाओ तो मीठे आम आते हैं। मिराकल है कि नहीं? हर जगह पे ये मिराकल्स हो रहे हैं। उस दिन मैं कह रहा था आपको कि किस प्रकार से ये बड़े बड़े क्लाउड्स, राइट, अभी बारिश आ रही है तो इसलिए रिलेवेंट एग्जांपल है। तो ये जो बड़े बड़े क्लाउड्स है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। क्या हमारे पानी के टैंकर्स फ्लोट कर सकते हैं आप? नहीं फ्लोट कर सकते। और ये लाखों करोड़ों लीटर के पानी के बड़े बड़े टैंक्स जो कृष्ण ने बनाए हैं क्लाउड्स के रूप में, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ते जा रहे हैं, नो मिसहैप।
नो सिस्टम ब्रेक, एकदम परफेक्टली सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण कहना चाहते थे कि सर्व हम बीज प्रदापिता सर्व योनि शुकंतीय, सारी योनियां आप देख रहे हैं ना, हम देखा 84 lakhs ऑफ स्पीशीज आर देयर। तो ये सारी जो योनियां हैं उनमें कृष्ण कह रहे हैं हम बीज प्रदापिता, सब योनियों को मैंने निर्माण किया है। राइट। अभी कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो 3 गुण है वो क्या है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहु देहिनम् अव्ययम्। 3 प्रकार के गुण हैं, कृष्ण कह रहे हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इंग्लिश में हम कहेंगे मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। सत्व, रजस, तमस, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो 3 गुण हैं व्यक्ति को बांध देते हैं, निबध्नन्ति, बांध देते हैं। तो हम लोग भी इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। जैसे एक पपेट को यदि आप देखेंगे, पपेट शो का मतलब होता है, हिंदी में क्या कहते हैं पपेट शो को? कैन समबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट डू वी कॉल पपेट शो? डज एनीवन नो पपेट शो? बाहुली, मराठी में हम कहते हैं बाहुलींचा खेळ। कठपुतलिया, अमेजिंग, सुपर फ्लोर। कठपुतलिया आपने देखी होगी, राइट? कठपुतलियों का खेल देखा होगा। तो कठपुतलिया कैसी होती है? दे आर कंट्रोल। हमको लगता है वो डांस कर रहे हैं, हमको लगता है वो राइट बोल रहे हैं, परंतु वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको केवल कंट्रोल किया जा रहा है। सिमिलरली कृष्ण कह रहे हैं कि सबको, हम सबको कंट्रोल किया जाता है इन प्रकृति के गुणों द्वारा। 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किससे बंधे हुए हैं। और ऐसा होता है कि जो गुण हम में सर्वाधिक होता है, वैसे हमारे ऊपर इन 3 गुणों का प्रभाव होता है। और आप देखेंगे 3 गुण तो हमको चाहिए ही चाहिए। ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपका आगे समझेगा। तो हमारे ऊपर 3 गुणों का प्रभाव है, राइट? जिसका प्रभाव सर्वाधिक है उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो हमारे शरीर में भी, शरीर के ऊपर भी सत्वगुण कार्यरत है, तमोगुण कार्यरत है, रजोगुण कार्यरत है, परंतु हम वही करेंगे जो गुण हमें सर्वाधिक होता है, राइट? We are all predominated by all 3 gunas, all 3 modes, and we will work or we will perform only that activities which are been induced by the predominant mode. सत्वगुण ज्यादा है तो हम सत्वगुण काम करेंगे, सत्वगुण ही काम करेंगे। रजोगुण हमें बहुत ज्यादा है तो रजोगुण ही काम करेंगे। तमोगुण बहुत ज्यादा है तो हम केवल सोएंगे। हम अभी देखने वाले अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाशकं अनामयं सुखसन्नेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वं, सत्व गुण की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सत्व गुण का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है सत्व गुण। यदि कोई व्यक्ति सत्व गुण में है तो पहली बात वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। प्रकाशकम अनामयम, आपको वो ज्ञान देता है, हृदय के भीतर प्रकाश देता है, राइट? तो बेसिकली आप कैसे जाने कोई सत्वगुणी है कि नहीं? ज्ञानी व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो सत्वगुणी है, क्योंकि उसका हृदय निर्मल है, प्रकाशमान है। हृदय के अंदर प्रकाश डालना मतलब क्या करना? वहां पे कोई बल्ब लगाना है क्या? नहीं, ज्ञान से अंधेरा दूर हो जाता है। इसका मतलब प्रकाशकम अनामयम, सुख सन्नेन बध्नाति, राइट? और सत्व गुण में व्यक्ति क्या है ना, सुख से काफी अटैच हो जाता है, राइट? सुख से काफी अटैच हो जाता है, वो हर बार सुख की कामना करता है सत्व गुण में।
ज्ञान संगेन च अनग, और वो हमेशा हमेशा ज्ञान के लिए हैंकर करते रहता है, ज्ञान चाहिए ज्ञान चाहिए ज्ञान चाहिए ज्ञान चाहिए। तो सत्व गुण की प्रीडोमिनेंट क्वालिटी क्या है? वो पाप नहीं करते, सत्व सुख से आसक्त रहते हैं, हर बार सुख की खोज में रहते हैं, राइट। और ज्ञान संगेन, हमेशा ज्ञान की खोज में रहते हैं। ज्ञान कहाँ मिलेगा, ज्ञान कहाँ मिलेगा, ज्ञान कैसे मिलेगा, राइट। ये सत्व गुण की कैरेक्टरिस्टिक है, ये होता है सत्व गुण। हमेशा शांति में बैठना, ध्यान करना, राइट, ज्ञान की खोज करना, सुखी रहने का प्रयास करना, ये होता है सत्व गुण, राइट। ये होता है सत्व गुण। डिटेल्स हम जानेंगे बाद में। 17th और 18th चैप्टर में भी कृष्ण एकदम डिटेल में वर्णन कर रहे हैं सत्वगुणी व्यक्ति क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अभी हम थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अभी रजोगुण का देखेंगे, ये रजोगुण क्या होता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम। तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या होता है, प्यास। हम कहते हैं ना तृष्णा लगी, हमें प्यास लगी, राइट। परंतु यहाँ पे प्यास का मतलब क्या है, हैंकरिंग। जो रजोगुण में होते हैं दे आर ऑलवेज हैंकरिंग, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, पैसा, स्पेशली पैसे के प्रति काफी आसक्त होते हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ये प्रकार से वो प्रकार से पैसा चाहिए। दे आर ऑलवेज हैंकरिंग, दे आर ऑलवेज रनिंग, दे आर ऑलवेज रनिंग, राइट। सो इसे कहते हैं हम रजोगुण। रजोगुण का मतलब है हमेशा भागते रहना भागते रहना भागते रहना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागते रहना, इसे कहते हैं रजोगुण। तद्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्, और जो रजोगुण होता है व्यक्ति को अपने कर्म से बांध देता है। पर्सन इज वेरी अटैच टू द कर्मास, एक्टिविटी से वो काफी अटैच होता है, एक्टिविटी ही करते रहता है, राइट, एक्टिविटी ही करते रहता है, वो हमेशा भागते रहता है, पैसों के लिए भागते रहेगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भागते रहेगा। इसका मतलब रजोगुण शरीर में ज्यादा है। अभी तमोगुण देखते हैं क्या है। अभी आपको समझा भी नहीं है ना सत्वगुण क्या है तमोगुण क्या है, कोई चिंता नहीं है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं 17 और 18 चैप्टर में, तो आपको उसका आइडिया आ जाएगा। कृष्ण स्वयं एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, ठीक है। यदि इस चैप्टर में आपको केवल 3 चीजें समझ में आई, 3 नाम समझ में आए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, दैट्स आल्सो ग्रेट, राइट। अभी तमोगुण क्या है, तमोगुण की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कृष्ण कह रहे हैं मोहनम सर्वदेहिनां तमस्त ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा तन्निबध्नाति भारत। मोहनम सर्वदेहिनां, अज्ञान। तमोगुण का सर्वप्रथम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अज्ञान, मोह। मोह का मतलब क्या होता है, अज्ञान, राइट। अब ये अज्ञान का मतलब क्या होता है, अज्ञान का मतलब ऐसे समझना कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, हम उसे कहेंगे अज्ञान। कृष्ण कह रहे हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रमाद, प्रमाद का मतलब यहाँ पे लिखा है पागलपन, व्यक्ति पागल जैसा करता है। मैं उदाहरण बताऊंगा आपको ये क्या होता है तमोगुण। आलस्य, आलस्य मतलब एकदम आलसीपना, आलसीपना मतलब क्या, पोस्टपोनिंग नेचर, कल करेंगे परसों करेंगे कल करेंगे, आज नहीं इतना इंपॉर्टेंट, आज क्यों करना है, कल करेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब पड़े है बरसों। इतनी जल्दी क्या है, इतने दिन पड़े हैं, अरे हम कभी अभी 100 साल में मरने वाले हैं, अभी क्यों भक्ति करना है, बाद में करेंगे। इसको कहते हैं आलस। और निद्रा, निद्रा तो, निद्रा का मतलब आपको पता है, राइट। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है इन 3 चीजों को करता ही करता है, पागलपन करता है। पागलपन मतलब क्या होता है, राइट, वो अज्ञान में रहता है और इसलिए पागलपन करता है, राइट। जो नहीं करना चाहिए वो करता है। एक उदाहरण बताऊंगा, जैसे अज्ञान में व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं शराब पीऊंगा सुखी रहूंगा, शराब पीऊंगा तो सारे दुख भूल जाऊंगा। परंतु ऐसे होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। वो तो हमको इल्यूजरी हैप्पीनेस मिलता है, हमको लगता है थोड़ा हैप्पी हो गए, परंतु हैप्पी नहीं होते, इनफैक्ट आप दुखी हो जाते हो। और
राइट। ये जो शराब पीते आपको लगता है वो लोग सुखी हैं? नहीं, वो दुख को भुलाने के लिए शराब पीते हैं, परंतु आपको लगता है वो दुख चले जाएंगे? नहीं। व्यक्ति जब शराब पीता है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वैसे, ये तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। व्यक्ति जब तमोगुण के अंडर होता है तो सोचता है इसमें आनंद है, उसमें आनंद नहीं है, परंतु फिर भी वो सोचेगा इसमें आनंद है। जैसे व्यक्ति शराब पीता है, सोचता है इसमें आनंद है, सारे दुखों को भूल जाऊंगा, और बाद में क्या करता है? पागलपन करता है। राइट, है कि नहीं? पागलपन करता है कि नहीं? जैसे मैं जब छोटा था, राइट, तो मैं देखता था, राइट, मतलब लोग ऐसे शराब बिराब पीते थे और रास्ते पे ही गिरे होते थे। अभी तो नहीं दिखते कोई, मतलब जब छोटा था मैं तब दिखते थे ऐसे गिरे हुए रहते थे रास्ते पे, मतलब पागलपन कर रहे ना। अभी रास्ते पे सोने की जगह है क्या? कोई कोई लोग तो गटर में गिरते थे और वहीं पे सोए रहते थे, राइट। बाद में उनके बच्चे वगैरह उनको लेने को आते थे, गटर से बाहर निकालते थे, पागलपन कर रहे। ये शराबी लोग आप देखिए किससे भी झगड़ रहे हैं, राइट। कोई भी इररिलेवेंट चीज को पकड़ के झगड़ते हैं, क्यों? पागलपन ने भी उनको कंट्रोल कर लिया है, राइट। तमोगुण इतना जबरदस्त था कि पहले उसको कहा कि ये करो आनंद आएगा, उसने वो किया, बाद में क्या हुआ? पागल बन गया। आलस्य तमोगुण का और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आलस्य। तो आपको ऑब्जर्व करिए, क्या आप आलसी है? यदि आलसी है तो तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है, राइट। 17वें अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रभाव को चेंज कर सकते हैं, राइट। But for time being, you just understand that how this tamoguna is working, right. बाद में बताया है निद्रा। ये जो तमोगुणी लोग होते हैं हमेशा हमेशा नींद की बात करते हैं। अब देखिए आपके आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कहेंगे यार क्या करना है जिंदगी में, केवल सोना है यार, सोना, बस सोएंगे। रिमेम्बर जब मैं हॉस्टल में था तब मोबाइल तो नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, तो लोग तो जल्दी सो जाते थे 10 बजे 11 बजे, परंतु कोई कोई बच्चे ऐसे रहते थे जो अभी रात को 10 बजे सोए ना, डायरेक्ट सुबह 10 बजे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर से सोएंगे और लंच के लिए उठेंगे। तो कोई कोई लोग निद्रा में काफी आनंद लेते हैं क्योंकि तमोगुण से प्रभावित है। तो सत्वगुण से प्रभावित है, वो क्या करेगा? हमेशा पुण्य का काम करेगा, अच्छा काम करेगा, ऐसा काम करेगा जिससे उसे सुख मिलेगा, हमेशा ज्ञान की प्राप्ति में भटकेगा, वो सत्वगुणी है। रजोगुणी कौन है? हमेशा पैसों के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेगा, मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, शरीर के लिए सुख चाहिए, भागेगा। तमोगुणी व्यक्ति क्या है? उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी पता नहीं है, इसलिए कहा गया है ना मोह, यानी अज्ञान में है। तो यहाँ पे मैंने तीनों चित्रों को कंबाइन किया है। गुडनेस में क्या है? सब शांति, राइट, दूसरों के ऊपर कृपा करना, दूसरों की मदद करना, सत्वगुण का लक्षण है। पैशन में क्या है? यस आई वांट टू विन, राइट, मुझे वो गोल करना है, दैट इज पैशन। इग्नोरेंस में क्या करना है? जाने देना है, सब खड्डे में, हमको क्या करना है। ये तीन प्रकार के नेचर है। और ये जो गुण है, ये रस्सियां जो है हमें अलग अलग प्रकार से कंट्रोल कर रही है। सत्वं सुखे संचयति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्व गुण से सुख आता है क्योंकि पाप ही नहीं कर रहे, तो आपको सुख आएगा। रजोगुण से सकाम कर्म बढ़ता है क्योंकि रजोगुण में क्या होता है? मनुष्य केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है, भगवान के लिए नहीं काम करता, कर्म योग नहीं कर रहा है, वो सकाम कर्म कर रहा है। तो सकाम कर्म से क्या होता है? रिएक्शंस आते हैं अगले जन्म में। तो यहाँ पे क्या कहा है? रजः कर्माणि भारत, कर्म से रजोगुणी व्यक्ति बन जाता है। और ज्ञानम आवृत्य तु तमः, तमोगुण क्या होता है? आपके ज्ञान को आवरण कर देता है। मनुष्य भूल जाता है कि हम आत्मा हैं, सोचने लगता है मैं ही देहधारी जीव हूँ, और क्या करना है? खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो ये जो कैटेगरी होती है तमोगुण की कैटेगरी है, ऐश करना, उसको हम कहते हैं तमोगुण, बिकॉज वो फ्यूचर का
नहीं देखते कि ये ऐश मैंने गलत तरीके से की तो मुझे रिएक्शन आ सकता है, वो उसके बारे में नहीं सोचते, अज्ञान में रहते हैं। वो सोचते यही मेरा शरीर है और इस शरीर से ही सब कुछ एंजॉय करना, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये होता है तमोगुण। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल भोग करना, यही लास्ट लाइफ मिला है। जैसे लोग सोचते हैं ना कि अरे ह्यूमन लाइफ तो एक ही बार मिलता है यार, ऐश कर लो ना, जी लेंगे, मजा करेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, सब जगह घूमेंगे गाएंगे। नहीं, ह्यूमन लाइफ केवल एक बार नहीं मिलता, इसके बाद भी बहुत सारे लाइफ आने वाले हैं, राइट। कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी जो जन्म मिला है ना वो हमारा फाइनल है, इसके बाद में कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो स्टार्टिंग है, फाइनल नहीं है, ये स्टार्टिंग है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको आगे वाले जन्म मिलने वाले। ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल नहीं है। रजस्तमश्च दिग्भूय सत्वं भवति भारत, रजसत्तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सिंपल श्लोक है, यहाँ पे कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है ना, ये जो सत्व गुण होता है ना, वह रजोगुण को दबा देता है नीचे, तमोगुण को दबा देता है। और आपको कभी कभी लगता है कि अच्छे काम करो, पुण्य का काम करो, शांति वाला काम करो। कभी कभी क्या होता है, ये रजोगुण बहुत बढ़ जाता है और वो सत्व को मार देता है, तमो को मार देता है, राइट। जैसे आपने देखा होगा वर्कोहॉलिक, वो सब कुछ भूल जाते हैं, केवल काम कर रहे। तो ये रजोगुण के प्रभाव में आ गए, राइट। जैसे कभी कभी आपने देखा हो ना, हाँ चलो अभी कुछ करते, इसको कहते हैं रजोगुण। अचानक रजोगुण आ गया, अभी रजोगुण के प्रभाव में है। और तमोगुण मतलब अरे जाने दो ना यार। तो तमोगुण कभी कभी इतना प्री डोमिनेट करता है, सत्व को भी दबा देता है, रजो को भी दबा देता है। सोते हैं अच्छे से, राइट, सोते हैं अच्छे से, केवल सोने के बारे में सोचता है, केवल आराम के बारे में सोचता है, वो होता है तमोगुण। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम का मतलब होता है टू मच हार्डवर्क, तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा, ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है ना, और लालसा उत्पन्न हो रही है, ग्रीड उत्पन्न हो रही है, बहुत काम करने का मन कर रहा है, समझ लीजिए कि शरीर में रजोगुण काफी बढ़ गया है, राइट। ये रजोगुण, देखिए ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि रजोगुण को कंप्लीटली नष्ट कर दीजिए, रजोगुण तो हमें चाहिए। यदि रजोगुण नहीं होगा तो क्या हम ऑफिस में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सारे गुण है ना, बैलेंस में होने चाहिए हमारे पास। जैसे सत्व गुण भी चाहिए, यदि सत्व गुण नहीं है आपके पास तो आप ज्ञान कैसे लेंगे, राइट। भगवत गीता समझनी है तो सत्व गुण चाहिए। तो तीनों गुण जो है हमें प्रॉपर मात्रा में चाहिए। अभी तमोगुण भी चाहिए, सोने के लिए तमोगुण चाहिए कि नहीं? यदि आप केवल सत्व गुण से बने हैं तो आपको रात को नींद ही नहीं आएगी, आप क्या करेंगे? रात भर पढ़ते रहेंगे। परंतु नहीं, हमें क्या चाहिए? तमोगुण भी चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सोना भी पड़ेगा, सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे। इसलिए जो सारे गुण हैं हमको प्रॉपर मात्रा में चाहिए। सत्व गुण भी चाहिए, जहाँ से हम पुण्य कर्म कर सके। रजोगुण भी चाहिए, यानी हमें कुछ काम करना होता है, ऑफिस में काम करना होता है, वर्कशॉप में काम करना होता है, कंपनी में काम करना होता है, तो रजोगुण चाहिए। तमोगुण चाहिए, क्यों? आराम करने के लिए तमोगुण चाहिए। तमोगुण नहीं रहेगा तो हम सो ही नहीं पाएंगे रात में। तो ये सब चाहिए हमें, परंतु प्रॉपर मात्रा में चाहिए। कोई भी गुण किसको प्री डोमिनेट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में चाहिए। अभी रजोगुण बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? सत्वगुण दबाया जाएगा, तमोगुण दबाया जाएगा। व्यक्ति क्या करेगा? दिन रात अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता रहेगा। तो वैसा नहीं चाहिए। Now we can see that how this person is running for the money. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन। जब तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? अंधेरा। बेसिकली अंधेरा का मतलब है ऐसा नहीं कि लाइट जाती है, अंधेरा का मतलब है हृदय के भीतर अंधेरा निर्माण होना, ज्ञान को भूल जाना, इसे हम अंधेरा कहते हैं। जड़ता,
जड़ता का मतलब है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब पता है आपको क्या होता है? कभी कभी बहुत धक्के मारने पड़ते हैं ना, करना रहिए, करना रहिए, काम करना, करना रहिए काम, इसको कहते हैं इनर्शिया। हम बैठे ही ऐसे, मम्मी आएगी कहेगी करना बेटा, पढ़ाई करना, करना, एक शब्द से सुनेंगे नहीं हम, इसको कहते हैं इनर्शिया। राइट, आपने देखा होगा रोड रोलर होता है, उसे स्टार्ट करने में ही कितना टाइम लग जाता है, उसको कहते हैं इनर्शिया। उसी प्रकार से कभी कभी हमें भी इनर्शिया आ जाता है, बहुत धक्का मारना पड़ता है तब हम करते हैं। ये आलस्य, आई मीन सॉरी, ये तमोगुण का एक कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है। क्या लिखा है? प्रमादो मोह एवच, इनर्शिया, डार्कनेस, मैडनेस एंड इल्यूजन आर मैनिफेस्टेड। मैडनेस मतलब व्यक्ति जो है ना, मूर्खता पूर्वक कार्य करने लग जाता है। और क्या होता है? इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है अज्ञान बढ़ने लगता है। ये है तमोगुण। अब ये तमोगुण में क्या है? व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है। अभी आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, आदमी सोया है और सोते सोते ही खा रहा है। वो इतना टायर्ड है, ना टायर्ड, इतना आलसी है, इतना तमोगुण के प्रभाव के नीचे है कि वो चम्मच भी ऐसे नहीं कर सकता। क्या कर रहा है? ऐसे कर रहा है। तो ये आलसीपन का लक्षण है, ये तमोगुण का लक्षण है। सबसे ज्यादा जब तमोगुण बढ़ जाता है शरीर में तो इस प्रकार से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमिदां लोकान् अमलात् प्रतिपद्यते। तो कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति जिसमें सत्वगुण है सबसे ज्यादा, सब गुण होते हैं, तमोगुण भी होता है हमें, रजोगुण भी होता है हमें, गुडनेस भी होता है, सत्वगुण भी होता है। कृष्ण कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति में सत्वगुण ज्यादा है और यदि वो व्यक्ति मरता है तो क्या होता है? वो ऊपर वाले लोकों में जाता है। जैसे हमने देखा ब्रह्मलोक, जनलोक, तपोलोक, राइट, स्वर्गलोक, ये सारे उच्चतम जो लोक है उसमें सत्वगुण प्रीडोमिनेंट होता है, तो वो लोगों का जन्म सत्व, वो ऊपर चले जाते हैं। जो रजोगुणी लोग हैं, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते। अभी रजोगुण का स्वभाव क्या है? काम करना, काम करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, हमारे इंद्रियों के लिए भागते रहना, पैसों के लिए भागते रहना, भागते रहना, काम करते रहना। तो अभी रजोगुण में क्या हो रहा है? कृष्ण कह रहे भाग रहे ना तू, कर्म करना है ना तुझे, सकाम कर्म करना है, खुद की इंद्रियों के लिए कर्म करना है ना, तो तुझे ऐसा जन्म मिलेगा जहां पे तू फिर से इंद्रियों के लिए कर्म करेगा। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। तो कृष्ण कहते जा मनुष्य बन। तो रजोगुण में जो व्यक्ति होता है वो फिर से मनुष्य बनता है। तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तमोगुण का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सोया है आदमी और मूर्खता पूर्वक काम कर रहा है, खुद का दिमाग नहीं लगा रहा है। तो कृष्ण कहते हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाता ना तू, राइट, तुझे जो चाहिए करता है ना तू, सोना है ना तुझे, जा एनिमल बन। क्योंकि एनिमल्स भी, राइट, कुछ इंटेलिजेंस नहीं होता उनमें, और वैसे भी मूढ़ व्यक्ति में थोड़ी अक्ल होती है, इसलिए तो उसे मूढ़ कहते हैं ना। अक्ल होती तो गलत काम क्यों करता? तो कृष्ण कह रहे अभी भी मूढ़ जैसा काम कर रहा है, ठीक है, जा मूढ़ योनि में चला जा, तू मूर्खता पूर्वक काम कर रहा है, आगे भी मूर्खता पूर्वक काम करने वाले योनि में ही तो चला जा। तो जो एनिमल्स की योनि है उसको हम कहते हैं मूढ़ योनि, राइट, उनको कहते हैं हम मूढ़ योनि। तो जो भी व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव के नीचे होता है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, सोता है, आलसी है, मूर्खता पूर्वक काम कर रहा है, मतलब जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, ज्ञान में है, वो व्यक्ति क्या बनता है? अगले जन्म में प्राणी के रूप में वो जन्म लेता है। कर्मणा सुकृतस्याह सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सात्विक जो व्यक्ति होता है उसे सुख मिलता है, राइट, लेकिन जो रजोगुण में होता है, हालांकि वो सुख के लिए भाग रहा है परंतु उसे सुख नहीं मिलता। रजोगुण में सुख नहीं मिलता, नोट करके लिख लीजिए आप। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं पैसों के लिए भागूंगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए भागूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, परंतु उसे सुख नहीं मिलता, रजोगुण में सुख नहीं मिलता। क्योंकि प्रैक्टिकली कृष्ण ने तो बता दिया ना 5th चैप्टर में, राइट,
यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि एवते। आप कितने भी आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए भागो दौड़ो, परंतु ये इंद्रियां कभी भी आपको सुख देने वाली नहीं है। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहा है। पैसा क्यों कमा रहा है, इंद्रिय तृप्ति करना है, खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, खुद की जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं जिसको हम लस्ट कहते हैं उसको फुलफिल करना है, राइट। और इसलिए वो हमेशा भाग रहा है। परंतु कृष्ण कहते हैं उससे दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता उससे। आप ऐसे सुख के लिए भाग रहे परंतु सुख नहीं मिलेगा रजोगुण में। और आखिर में क्या होता है, तमोगुण का रिजल्ट क्या है, तमोगुण का रिजल्ट होता है जो नहीं करना था वही व्यक्ति करके रख देता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसो लोभ एवच, रजोगुण से क्या होता है, लोभ यानी ग्रीडीनेस जो होता है, क्या कहते हैं उसे, हाउ, हम उसे कहते हैं ग्रीड, राइट, और चाहिए और चाहिए। वो कैसे उत्पन्न होता है, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। प्रमाद मोहो तमसो, और तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है, प्रमाद, राइट, प्रमाद उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, किससे, तमोगुण से। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर जाते हैं, कौन ऊपर जाते हैं, सत्व गुणी लोग ऊपर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति तामसा, जो सॉरी मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी लोग हैं वो बीच में रहते हैं। अभी बीच में कहाँ पे, पृथ्वी लोक पे, पृथ्वी सबसे बीच में, राइट। ऊपर हेवन से और नीचे हेल है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे सत्वगुण में होता है वो ऊपर जाता है, रजोगुण में होता है वो यहीं पे रहता है। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, रजोगुणी व्यक्ति केवल खुद की इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है। अभी इंद्रिय तृप्ति आप कहाँ कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ में कर सकते हैं, राइट। कृष्ण कहते हैं ठीक है ह्यूमन बनो, सकाम कर्म से इतने आसक्त है ना, खुद के लिए काम करना ना, मनुष्य रहो। और यहाँ पे क्या करे, जगन्य गुणवृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी लोग हैं जिनमें तमोगुण का प्रभाव सबसे ज्यादा है, वो क्या करते हैं, नीचे वाले योनियों में जन्म लेते हैं, वो नरक में जाते हैं और नरक के बाद में फिर से वो एनिमल्स बन के लौट आते हैं। गुणानेतान तित्यत्रि देही देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृत अश्नुते। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इन सत्व रज तम से परे चला जाता है वही व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से परा चला जाता है। जो व्यक्ति सत्व रज तमस से पार चला जाता है वही व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से और जो सारे दुख है उससे पार चल जाता है। तो कृष्ण के बेसिकली कह रहे हैं कि आप सबसे ऊपर चले जाओ, सत्व गुण से भी ऊपर चले जाओ, रजो गुण से भी ऊपर चले जाओ, तमो गुण से भी ऊपर चले जाओ। ये जो गुण आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना उनको आपको कंट्रोल मत करने दीजिए। अर्जुन वांच, अर्जुन ने पूछा भी कि कृष्ण ऐसा भी होता है क्या कि कोई कोई व्यक्ति इन सारे गुणों के पार, इन सारे गुणों को पार कर देता है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? कृष्ण ने कहा ऑफ कोर्स है। तो अर्जुन ने पूछा क्या आप मुझे उस व्यक्ति के गुण बता सकते हैं कि जो व्यक्ति ने इन सारे गुणों को कंट्रोल कर लिया है, राइट, इन सारे गुणों के पार चला गया है, क्या मुझे उसके बारे में बताएंगे आप? कृष्ण कहते हैं यस। अभी कृष्ण यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने सारे गुणों को कंट्रोल कर दिया है, इनफैक्ट वो गुणों के पार कर दिया है, उसने वो गुणों सारे गुणों के पार चला गया है। मतलब कहाँ चला गया वो, उसने विशुद्ध सत्व, 3 गुण होते हैं सत्व रजस तमस, और इन सारों के पार एक और गुण होता है जिसे हम कहते हैं विशुद्ध सत्व। यह आध्यात्मिक है, ये जो गुण होता है ये आध्यात्मिक है और इसमें व्यक्ति केवल और केवल भक्ति करता है, कृष्ण के लिए कर्म करता है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं विशुद्ध सत्व वाला जो व्यक्ति है उसके गुण क्या है?
कृष्ण कह रहे हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा, न द्वेष्टि, वो किसी की ईर्ष्या नहीं करता, he does not hate anyone, he is not envious of anyone, संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, किसी काम के लिए वो is not hankering for some work. First of all, he is not envious and he is not hankering for anything. उदासीनम अवदासीनो, वो क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है he is very neutral, right? He is very neutral. गुणैर्यो न विचाल्यते, उसका मन कोई भी चीज से विचलित नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब क्या है वो कृष्ण आगे बता रहे हैं। सम दुख सुख स्वस्थ, न्यूट्रल का मतलब क्या है, सुख में दुख में सम रहना। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट अश्म कांचन, लोष्ट का मतलब होता है स्टोन, राइट, सॉरी लोष्ट का मतलब होता है पेबल, राइट, पेबल मतलब गोटी, गोटी खेलते ना आप ऐसे, गोटी, उसको गोटी कहते हैं, लोष्ट। अश्म का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। कांचन का मतलब होता है सोना। अभी जो व्यक्ति जो विशुद्ध सत्व में चला गया है उसको ये तीनों चीजों के प्रति कुछ आकर्षण नहीं होता, इनफैक्ट वो तीनों चीजों को समान रूप से देखता है। वो क्या देखता है, ये सोना है ना, नहीं सोना नहीं है, उसके अनुसार ये सोना नहीं है, ये तो केवल एक पत्थर है, राइट। तो उसकी जो विजन है सब जगह पे सेम हो जाती है। वो क्या देखता है, तुल्य प्रिया अप्रियो, कोई उसे प्रेम करे, कोई उसे अप्रिय यानी कोई उसे प्रेम नहीं करे, दोनों को वो समान रूप से देखता है। धीर तुल्य निंदात्म आत्म संस्तुति, कोई उसकी निंदा करे, निंदा करना मतलब गाली देना, स्तुति करना मतलब ग्लोरीफाई करना, अरे वाह आपने बहुत बड़ा काम किया, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों को समान रूप से देखता है। मान अपमान यो तुल्य अतुल्यो मित्र रिपक्षयो, मान अपमान, कोई उसे मान दे रहा है, कोई उसका अपमान कर रहा है, परंतु वो हमेशा तुल्य देखेगा, तुल्य मतलब इक्वल देखेगा। तुल्यो मित्र अरिपक्षयो, मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, अरि का मतलब होता है एनिमी, वो क्या देखेगा, तुल्य मतलब दोनों सेम है मेरे लिए, तो किसी में भी वो डिफरेंस नहीं करेगा, डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, अपने सारे कार्यों का वो त्याग कर देता है। जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं ना, उन सारे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उनका वो त्याग कर देता है, केवल कृष्ण के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुणों के पार चला जाता है, और इनफैक्ट वो 3 गुणों के पार है। इसको हेड अभी कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो इन 3 गुणों के पार आ सकता है। अभी हमने 3 गुणों के बारे में देखा, सत्व रज तम, 3 गुणों के कैरेक्टरिस्टिक भी देखे। सत्व गुणी व्यक्ति तत्र सत्व निर्मलत्वम प्रकाशकम अनामयम, ज्ञान के बारे में वो ढूंढते रहता है, सुख के बारे में ढूंढते रहता है और उसे सुख मिलता है। सत्व गुणी व्यक्ति होता है उसे सुख मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, जो अपनी अनियंत्रित इच्छाएं उनकी पूर्ति करने के लिए भागते रहता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो भागता बिकता कुछ नहीं, वो तो केवल सोता है। अभी कृष्ण कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति ऐसे गुणों के अधीन है तो वो कैसे मेरे पास आ सकता है, वो कैसे इन गुणों को पार कर सकता है। तो कृष्ण कहते हैं माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत ही सिंपल रूप से कृष्ण ने बता दिया, माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्याभिचारी रूप से जो मेरी सेवा करता है, भक्ति योगेन सेवते भक्ति करता है मेरी, राइट, वो व्यक्ति स गुणान समतीतेतान, वो ये जो गुण है उसके पार जाके ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब ये ब्रह्म का मतलब सत्य होता है, वो ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो इन गुणों के पार चला जाता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है।
अभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई साधु मरता है, राइट, तो वहां पे लिखते हैं ब्रह्मीभूत, नहीं तो ऐसे लिखते हैं ब्रह्मलीन। आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं ब्रह्मलीन गड़गड़ानंद महाराज, ब्रह्मलीन अखंडानंद महाराज। ये ब्रह्मलीन क्या होता है? तो आपको याद है कि हमने 8वें अध्याय में एक चीज का डिस्कशन किया था, ब्रह्म ज्योति के बारे में। ये ब्रह्म ज्योति जो है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को डिफरेंट करती है, राइट। तो ये ब्रह्म ज्योति कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्रकाश होता है, और इसमें योगी लोग वगैरह आ सकते हैं। जो भी लोग इस ड्यूअल सिचुएशन से बाहर जाते हैं, ड्यूअल सिचुएशन में द्वंद्व से बाहर आ जाते हैं, वो व्यक्ति मेरे पास आ जाता है। तो ये ब्रह्मलीन कौन होता है? कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं माम चयो व्याभिचारेण, जो मेरी भक्ति करता है अव्याभिचारी रूप से। अभी व्याभिचारी रूप मतलब क्या होता है पता है क्या? वो जो, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये व्याभिचारी ना बहुत डेंजरस वर्ड है। अभी आप काफी सारे लोग बड़े, तो इसलिए मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। व्याभिचारी मतलब क्या होता है ना, जो पुरुष, राइट, अपने पत्नी के अलावा भी बहुत सारी क्या कहते हैं, स्त्रियों से प्रेम करता है, उसे कहते हैं व्याभिचारी, राइट। स्त्रियों में भी ऐसा है। अभी एक स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं कर रही है, परंतु बहुत सारे दूसरे पर पुरुष से प्रेम कर रहे, तो उसे हम कहेंगे व्याभिचारी। व्याभिचारी का मतलब होता है एक व्यक्ति से अटैच न होना, राइट। व्याभिचारी मतलब आनंद को हर जगह पे ढूंढना, उसको कहते हैं व्याभिचारी। कृष्ण कह रहे अव्याभिचारी, ओनली मी, माम चयो व्याभिचारेण, अव्याभिचारी होके, मतलब ऐसे नहीं आज पैसा चाहिए तो गए गणेश जी के पास, आज कुछ चाहिए तो गए इधर, आज कुछ चाहिए तो गए उधर, नहीं। वैसे देखा हमने कि भगवान कुछ ऐसे नहीं कह रहे कि आप किसकी पूजा मत करो, केवल मेरी करो। हाँ, ऐसे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य में, परंतु वो ऐसे भी कहते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट करो, प्रेम करना है तो मुझसे करो, क्योंकि मैं ही एज इट इज सब आपको दे रहा हूँ। यदि आप कोई देवता के पास भी जाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट कृष्ण कहते हैं कि किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं उसके लिए श्रद्धा आपके दिल में मैंने ही डाली है, और इनफैक्ट आप उस देवता से कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, वो भी मैं ही दे रहा हूँ। देवता में थोड़ी शक्ति है, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं मैं ही तो सबको दे रहा हूँ, हम आदि ही देवानम, सारे देवता मुझसे आ रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे अव्याभिचारी, अव्याभिचारी मुझसे आप भक्ति कर रहे हैं तो ही आप इन गुणों के पार चले जाएंगे और ब्रह्म में चले जाएंगे, ब्रह्म के पार चले जाएंगे। ये ब्रह्म के पार वैकुंठ होता है, ब्रह्म के नीचे भौतिक जगत होता है जहां पे हम रह रहे हैं। अभी कोई पूछेगा ये ब्रह्म क्या है? अभी मैंने तो आपको 8वें अध्याय में ऑलरेडी बता दिया ब्रह्म क्या है, परंतु कृष्ण यहाँ पे बता रहे ब्रह्म क्या है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य शान्तिस्य च। कृष्ण कह रहे ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म मेरे शरीर से जो प्रकाश आता है वो ब्रह्म होता है, राइट। जैसे कोई कोई लोग कहते हैं ना भगवान निराकार है, हमने 12वें अध्याय में देखा। अब ये निराकार स्वरूप क्या है भगवान का? ब्रह्म ज्योति निराकार स्वरूप है। भगवान को आकार भी है, आकार वैकुंठ में है। निराकार स्वरूप की पूजा कर रहे हैं आप। जैसे कोई कोई लोग कहते हैं कि भगवान को आकार नहीं है, आकार करना मतलब आप भगवान को कंस्ट्रेन कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, राइट। हम भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते, परंतु वो भगवान के भक्त है, परंतु आकार में विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोग कहाँ पे जाते हैं? जैसे आपने कई योगियों पे देखा होगा, वो कहते हैं कि भगवान को आकार वगैरह नहीं होता, हम शून्य के ऊपर ध्यान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बौद्धिस्ट योगी जो होते हैं वो निर्विकार रूप के ऊपर, जो शून्य के ऊपर ध्यान करते हैं। अभी आप कहेंगे कि ये तो कृष्ण का स्मरण नहीं करते, कृष्ण की भक्ति नहीं करते, कहाँ पे जाएंगे? तो ये लोग जो होते हैं ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं ना ब्रह्म का, कृष्ण का आकार नहीं है, भगवान का आकार नहीं है। और भगवान ने 4थे अध्याय में कह दिया ये थामाम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम्, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। आपको चाहिए ना कि भगवान को आकार नहीं है, ठीक है ब्रह्म ज्योति में जाओ, परंतु आप यदि सोच रहे भगवान का आकार है, भगवान का स्वरूप है, भगवान लीला करते हैं, तो मेरे साथ आप वैकुंठ में लीला करने आ जाओगे। ब्रह्म ज्योति में क्या है? केवल शांति है। और ये जो सारे योगी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनको क्या चाहिए? शांति। कृष्ण कहते शांति चाहिए ना, जा ब्रह्म ज्योति में जा, परंतु आनंद चाहिए, लीला करनी है तो वैकुंठ में आ जा। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो ब्रह्म है ना वो मेरे शरीर से ही आ रहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे एकांतिकस्य च,
ये अमर्त्य है, अविनाशी है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो बहुत सारे योगी इस ब्रह्म के पास चले जाते हैं। और 15वें अध्याय में हम देखेंगे कि इस ब्रह्म के पार क्या है। कृष्ण कहते हैं 15वां अध्याय जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और आपने सुना होगा। 15 चैप्टर तो आपने कई बार सुना होगा, बहुत पॉपुलर चैप्टर है, पुरुषोत्तम योग इसका नाम है। और जनरली ऐसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 15वां चैप्टर हमें कंटिन्यूसली 13 दिन पढ़ना होता है, ऐसे होता है। बेसिकली 15वें अध्याय में कृष्ण इस भौतिक जगत के और वैकुंठ के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो हम कल सीखेंगे। तो मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पे। तो मैं इसको 2 मिनट में समराइज करूंगा। समराइजेशन काफी इजी है इसका, मतलब मेरे दृष्टि से आपको केवल ये समझना था कि 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, राइट। और ये सारे जो गुण हैं हमें आने को अलग अलग टाइम पे हमको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि आपको इन गुणों से परे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, आप मेरी भक्ति करो और आप इन गुणों से पार चले जाओगे और आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। यदि आपको कुछ प्रश्न है तो हमारे पास 10 से 15 मिनट और है। बोलिए सर्वेश कुमार जी। नमस्कार। बोलिए बोलिए सर ये कॉन्वर्सेशन है लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में। जब लक्ष्मण जी का प्रश्न कि प्रभु वैराग्य क्या है, तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण उसे समझो कि वो परम वैरागी है जो तिनके के समान तीनों गुण को त्याग दे। तो सर कोई भी काम करे सर, जैसे पूजा कर रहे हैं या फिर हम कोई फल खा रहे हैं, क्योंकि सर भोजन तो जरूरी है हमारे लाइफ के लिए सर, बराबर है। फल भी खा रहे हैं सर, ये तो हमारे सद्गुण में आएगा सर। तो सद्गुण को फल में भी 3 टाइप्स होते हैं। हम जो अन्न खा रहे हैं, अभी देखिए 17वें अध्याय में, सॉरी 18वें अध्याय में, 17-18 अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो भी कुछ आप इस जगत में देख रहे हैं ना, सब कुछ 3 गुणों से बना है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे ऊपर व्हाइट लाइट आ रहा है, अभी ये व्हाइट लाइट सत्व गुण को दर्शाता है, राइट। व्हाइट लाइट जो है सत्व गुण को दर्शाता है। आप जब आप व्हाइट लाइट में बैठे हैं ना तो आपको लगेगा थोड़ा पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, राइट। जब आप रेड लाइट कोई लगाता है क्या, रेड लाइट घर में? नहीं लगाता, आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। देखो लगा, वो रजोगुण का है, आपको लगेगा कुछ तो करना है, काम करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, राइट, कुछ तो करना है, ऐसा आपको लगेगा। और जो काला लाइट कहाँ लगाता है पता है आपको? आपने देखा है काला लाइट होता है एक? नहीं सर, काला लाइट तो नहीं देखा। नहीं, काला लाइट नहीं होता, अंधेरा कर देते। आपने देखा है कहीं अंधेरा होता है, एक जगह पे अंधेरा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी जाएंगे बियर बार वगैरह में, अंधेरा होता है। क्यों होता है अंधेरा, आपको पता है? पता नहीं। तमोगुण निर्माण करना होता है। अच्छा सर, तमोगुण, वो तमोगुण का रिप्रेजेंटेटिव है ब्लैक लाइट। अंधेरा वो जानबूझ के नहीं करते हैं, उसके पीछे विज्ञान है तमोगुण का। जब व्यक्ति बैठेगा तब अज्ञान वश में बहुत सारा पी लेगा, वो लॉजिक है। अज्ञान में होता है ना व्यक्ति, तो इसलिए वो सब बियर बार वगैरह आप देखेंगे काले अंधेरे अंधेरे लाइट में होते हैं, राइट। ये सब कुछ सृष्टि में जो सब कुछ है ना, वो सब ये सारे तीनों गुणों के प्रभाव में। जैसे हम अन्न खाते हैं कोई, राइट, ये अन्न भी 3 गुण में आता है, सत्वगुणी अन्न, रजोगुणी अन्न, तमोगुणी अन्न। तो जो अन्न हम ज्यादा खाएंगे उसका वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पे होगा। यदि हम तमोगुणी अन्न खाएंगे तो हम तमोगुणी ही काम करेंगे, राइट। अभी तमोगुणी अन्न क्या होता है? बासी, सड़ा हुआ। यदि आप वो खाएंगे तो आपको हमेशा हमेशा आप आलसी रहेंगे। या आप कभी खा के देखिए बासी अन्न, कुछ आपको नींद 100% आनी है, तो वो प्रभाव करता है, राइट। वो डिटेल में हम 17वें अध्याय में देखेंगे। अभी सात्विक अन्न क्या होता है? सात्विक अन्न मतलब ज्यादा तीखा नहीं, ज्यादा खट्टा नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, सब कुछ बैलेंस। रजोगुणी अन्न मतलब क्या होता है? एकदम स्पाइसी, राइट, एकदम स्पाइसी, मतलब कानों से आग निकलनी चाहिए, आंखों से आग, नाक से पानी निकलना चाहिए, वो रजोगुणी अन्न। तो वैसा अन्न खाएंगे आप तो आप देखिए, आंख बंद करके देखिए, आप शांति से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, शांति से बैठ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कुछ तो करना है, भागा दौड़ा करेंगे, भागा दौड़ करेंगे। ये होता है तमोगुण। तो सृष्टि में सब कुछ चीज जो है रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से व्यापित है। तो कृष्ण बेसिकली कहना चाहते हैं कि मेरी भक्ति करके ही आप इन 3 गुणों को काट सकते हैं और मेरे पास आ सकते हैं, बाकी कोई चारा नहीं है। कृष्ण कहते हैं इनफैक्ट देवी देवता भी इन 3 गुणों के संपर्क में है, 3 गुण उनको जकड़ लेते हैं।
सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ सर जैसे सर कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे सर, तो जितना मैं थोड़ा बहुत ज्ञान पा पाता हूँ गीता का, मैं उनको बताने का प्रयास करता हूँ। बट सर मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ उन्हें कि ये ज्ञान ट्रू है। मतलब मैं वो बात बोल नहीं पा रहा हूँ उन्हें, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ट्रू कैसे है। तो सर क्योंकि आप उसका कुछ उपाय बताइए। उपाय उसका ऐसा ही है कि जब तक आप खुद हार्ट से कन्विंस नहीं हो जाएंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद फॉलो नहीं करोगे, आप बता नहीं पाओगे। समझ रहे? जब तक आप खुद कन्विंस नहीं है, खुद कन्विंस तभी होंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद को आपको भगवान का अनुभव होगा, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे। राइट? तो आप अच्छा खुद भी सर। प्रैक्टिस कीजिए, भक्ति का खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी भगवान को प्रार्थना कीजिए, खुद भी पहले भगवान का अनुभव कीजिए, और तभी आप ये जो अनुभव है आपका दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। और आप उनको कन्विंस करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तो ऐसे बोलेंगे उनके डायरेक्ट हृदय के भीतर वो अर्थ चला जाएगा, वो तो आपको मानने लग जाएंगे। राइट? एग्जैक्टली सर। तो आप क्या करिए, पहले खुद अच्छी तरीके से एकदम फॉलो करिए सारे जो हमारे भक्ति के गुण हैं। राइट? थोड़ा जप करना वगैरह आप करिए, इसको करिए, सर भगवान का अनुभव लीजिए, और आप कर सकते बाद में। बोलिए। सर एक और इंसिडेंट ये था सर, क्योंकि सर मैं उससे जा रहा था, देखा मैंने कि सर ये जो भरत चरित्र है रामायण के अंदर से स्पेशली, उसमें सर भरत जी क्या करते थे कि गाय को पहले गेहूं के दाने देते थे, और जब फिर वो बराबर गोबर करती थी तो उसमें से वो गेहूं के दाने निकाल करके बराबर उसको साफ करके खाते थे सर। तो बराबर। सर इसका क्या लॉजिक था सर? पता नहीं मुझे, परंतु हमारे भी एक संत थे जिनका नाम था, जगन्नाथपुरी में संत रहते थे जिनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी। वो भी यही करते थे। वो क्या करते थे, जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भी राइस बचता था रात को, राइट, कोई नहीं खाता तो वो उसको गाय को खिला देते थे, और गाय भी आती थी, कुछ खाती थी, और गाय कुछ छोड़ देती थी। जो भी छोड़ देती थी वो रघुनाथ दास गोस्वामी वो आते थे, साफ करते थे, खाते थे। ये दिखाता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब वैराग्य, ये दिखा रहा है कि हम किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, जो दूसरे को दे रहे हैं हम उसके ऊपर जी रहे हैं। हमारा खुद का कुछ कुछ हमारे हम बेसिकली वी आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, हम विरक्त है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सर भक्ति और वैराग्य दोनों एक साथ आते हैं क्या सर? बिना वैराग्य के भक्ति नहीं आ सकती क्या? ऐसा नहीं है। भक्ति जब आप कर रहे हैं तो अपने आप दो गुण डेवलप होते हैं, ज्ञान एंड वैराग्य। हाँ ये है, ये भागवत में हम पढ़ने वाले हैं। तो दो गुण है, ऐसे कहते हैं कि भूल जाए, परंतु भक्ति जब आप कर रहे हैं वो अपने आप आते हैं, ये दो गुण, ज्ञान और वैराग्य। तो दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं आपको, ये अपने आप आएगा। वैराग्य आप आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, मतलब आप एग्जैक्टली जस्ट सर। दूसरों को दिखाने के लिए मैं कुछ कम खा रहा हूँ, मैं खाता नहीं आजकल, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। वो वैराग्य अपने आप आ जाते हैं जब आप भक्ति करेंगे, जब आप आगे आगे बढ़ेंगे तो ये ज्ञान भी अपने आप आता है। हृदय के भीतर भगवान खुद एक कन्विक्शन दे देते हैं, और ये एग्जैक्टली जो सर। हाँ जो जो वैराग्य है वो भी अपने आप आता है। तो हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते ये सारी चीजें। तो सर ये भक्ति का ही प्रभाव है क्या कि सर हम लोग के अंदर ज्ञान सेल्फ आ जाता है, मतलब भगवान के द्वारा? हाँ हाँ, भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। एग्जैक्टली ऐसे सर। भागवत में कहा है, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो बेटे हैं। भक्ति आएगी तो उसके बेटे आएंगे, ऐसा है। और यही है भक्ति का लक्षण। यदि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति तो काफी भक्ति करता है परंतु थोड़ा भी वैरागी नहीं है, समझ जाने का ये तो शो ऑफ कर रहा है भक्ति का। मतलब भक्ति है तो अपने आप ये जो गुण है वो अपने आप आने वाले ही है, आना ही है उनको। अपने आप व्यक्ति जो है डिटैच हो जाता है सांसारिक भोगों से। वैसे वो होता है परंतु डिटैच हो जाता है, आसक्ति नहीं रहता किसी चीज से। सर जनक महाराज की तरह सर। बराबर, जनक महाराज की तरह, एग्जैक्टली जनक महाराज की तरह। वो आसक्त नहीं थे, वो तो सब कुछ था ना उनके पास, सब कुछ, सबका अच्छा केयर लेते थे। ऐसा नहीं कि वो हिमालय चले गए थे। और इसलिए जनक महाराज का एग्जाम्पल भी कृष्ण ने तीसरे अध्याय में दिया है। कर्म कैसा करना है, जनकादय हो, ऐसा एक आया है, मैं पूरा श्लोक तो भूल गया परंतु कृष्ण कहते हैं तीसरे अध्याय में जनकादय। अर्जुन, जिस प्रकार से जनक ने काम किया है वैसे ही काम तुम करो। अभी अर्जुन क्या सोच रहे थे, वो रिनाउंसिएशन करके, त्याग करके सब कुछ छोड़ने जा रहे थे। तो अभी कृष्ण कहते कर्मयोग में कि कर्मयोग करो, जनक महाराज जी जैसा, किसी चीज से भी वो अटैच नहीं है। सर एक और अंतिम क्वेश्चन था सर। सर बोलो। जैसे ये कहा गया है सर कि अगर कोई भी हरि की निंदा करता है सर, तो या तो अपने कान बंद कर लो, या तो जो निंदा कर रहा है उसकी जीभ काट दो अगर सक्षम है तुमसे, या फिर वहां से चले जाओ। तो सर बराबर, अगर एग्जैक्टली ये काम हम करते हैं सर, तो उससे उससे क्या हमें पाप लगेगा सर? बेसिकली भगवान का हमको ब्लास्फेमी नहीं सुनना है। हम यदि उसको डिफेंड कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए।
राइट, कोई कोई कुछ कह रहा है कृष्ण के बारे में वगैरह, तो हम डिफेंड करना चाहिए। यदि हम डिफेंड नहीं कर पा रहे तो हमको वहां से निकल जाना चाहिए। जैसे हम 16वें अभी परसों के दिन हम देखेंगे कि जो सती थी, सती यानी उसका बाद में नाम हुआ पार्वती, जो सती थी शंकर जी की वाइफ। हाँ शंकर जी की वाइफ, तो उसकी आंखों के सामने दक्ष ने शंकर जी का अपमान कर दिया। बेसिकली आप जो श्लोक कह रहे हैं वो ऐसा है कि जो भगवान की निंदा कर रहा है, वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो यदि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते तो आप निकल जाओ, यदि आप निकल नहीं सकते तो आप आत्महत्या कर लो। ऐसे कहते हैं। तो अभी सती ने क्या किया, सती के सामने बहुत सारा शिव जी का अपमान हो गया। और शिव जी तो ऐसा लिखा है कि वैष्णवा नाम यथाशव, भागवत कहता है सबसे बड़े वैष्णव जो है वो भगवान शिव जी है, राइट। और तब सती ने सुना और सती डिफेंड नहीं कर पाई, क्योंकि पापा से भी बहुत लगाव था ना उनको, दक्ष से, तो उनको दक्ष को कैसे बताओ। तो बाद में पर उनको रह नहीं गया और उन्होंने क्या कर दिया, अपने शरीर को भस्म कर दिया और फिर से पार्वती बन के आई, वो अलग कहानी है, हम ये कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो सर ये क्या भगवान की इच्छा थी क्या? क्योंकि सर सती जी ने राम जी पे वो मतलब सर सीता माँ का रूप रख ली थी सर, तो शंकर जी को ये सही नहीं था। तो सर ये भगवान की लीला ही थी क्या कि दक्ष के अंदर अहंकार आएगा और फिर वो सती का वहां से त्याग हो जाएगा? कुछ तो होगा, कुछ तो कारण होगा। मैं भी वो भागवत फिर से रिवाइज करूंगा तो मैं बता पाऊंगा। कुछ तो कारण होगा। कब से भागवत होगी सर फिर? भागवत 13 तारीख से स्टार्ट हो रही है। एग्जैक्टली सर, ठीक है सर, उसको फिर से। बहुत सारी कहानियां है भागवत में, बहुत सारी कहानियां, अमेजिंग कहानी, इतना जबरदस्त नॉलेज है भागवत में, राइट। आपने ही पूछा था क्या वो गर्भ का एम्ब्रियोलॉजी के बारे में? हाँ सर, वो तीसरे अध्याय, तीसरे कैंटो में, तीसरे स्कंद में है, जहाँ पे कपिल मुनि अपनी माता को देवाहुति को ये ज्ञान बता रहे थे। वो तीसरे कैंटो में जबरदस्त ज्ञान है, बहुत सारी कहानी है, परीक्षित की, सुखदेव गोस्वामी की, अमेजिंग क्वेश्चन आंसर अमेजिंग। तो आप क्या करिए, आप फॉलो कीजिए और फॉलो करेंगे अपने आप कन्विंस होते जाएंगे, राइट। मुझे याद है, अभी मैं बताता हूँ आपको, मुझे याद है कि मुझे भी ना बताते थे कि तू भी तेरे कॉलेज में जा और सारे बच्चों को प्रोग्राम के लिए लाते जा। अभी हमारे समय पे ना एक टीचर थे हमारे विजेटीआई कॉलेज में जो हमको गीता पढ़ाते थे, उनका नाम था गौर गोपाल दास। आपने नाम सुना है उनका, गौर गोपाल दास? नहीं सर, अभी बहुत ज्यादा। गौर गोपाल दास नहीं सुना आपने नॉलेज? अभी सर 2 साल पहले ही सर मैं लॉकडाउन के टाइम से ही मैं स्टार्ट किया हूँ सर। नो प्रॉब्लम। ये गौर गोपाल दास ना एक जबरदस्त स्पीकर है, बहुत सारे जबरदस्त स्पीकर है ये, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, एकदम जबरदस्त स्पीकर। तो वो हमारे कॉलेज में पहले आते थे, तो हमको भी वो कहते थे कि आपके दोस्तों को बुलाओ, परंतु हम कन्विंस नहीं कर पाते थे दोस्तों को। हम हॉस्टल में रहते थे, हमको कहते हॉस्टल से बच्चों को लाओ, तो हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। परंतु जैसे मैंने देखा कि धीरे धीरे जब करते गया, धीरे धीरे भागवत पढ़ते गया, भगवत गीता पढ़ते गया, तो एक कन्विक्शन आते गया कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अपने आप कन्विक्शन आते गया और बोलते गया, बच्चे आते गए। तो आप करिए, खुद फॉलो करिए। जैसे मैं बताऊं, एक ना गुरु थे, राइट। एक माता उसके पास आई, गुरु के पास, और कही कि मेरा बच्चा जो है ना वो हर रोज गुड़ खाता है, राइट। गुरुजी मेरे बच्चे को कुछ बताओ, उसको गुड़ से छुड़ाओ, राइट। इतना गुड़ खाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, मर जाएगा। तो गुरु ने कहा 7 दिन बाद आना, तब मैं बताऊंगा उसको, आज नहीं बताऊंगा। 7 दिन बाद आए वो माता जी फिर से वो उस बच्चे को लेके। सुनाई अपनी स्टोरी? हाँ सर। हाँ, सुन वही है कि खुद आप जब एक्सपीरियंस नहीं लेते उस चीज का, तब तक आप नहीं कन्विंस कर सकते। वैसा है वो। तो गुरु के पास 7 दिन बाद आए, गुरु ने कहा गुड़ छोड़ दे। बच्चे ने इमीडिएटली गया गुड़ छोड़ा। माता ने कहा 7 दिन का क्यों वेट किया? बोले मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा था तभी तक, इसलिए मेरे में वो शक्ति नहीं थी और इसलिए मैं नहीं कन्विंस कर पाता। मैं बोल भी देता उसको, परंतु वो फॉलो नहीं करता। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आरती जी बोलिए, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, गुरुजी मुझे ये पूछना है कि अगर सब कुछ ही 3 गुणों के अधीन होके हम करते हैं, तो इसका मतलब कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, फिर इसे कर्म फल क्यों मिलता है? कर्म फल करने में स्वतंत्र नहीं है, मतलब आप ऐसे कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इन 3 गुणों से हो रहा है, ऐसे आप कहना चाहते हैं? हाँ जी। परंतु कैसा है ना, ये इन 3 गुणों को हमारे कर्मों के अनुसार ही बेसिकली ये 3 गुण हमारे पास आते हैं। तो ये साइकिल है एक्चुअली। अभी कुछ कर्म करेंगे, उसके अनुसार ये गुण हमको पकड़ेंगे और उस गुण के अनुसार ही हम कर्म करेंगे और फिर से उस कर्म के हमको रिएक्शन मिलने वाला है। तो
आप एक बात कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, पर ऐसा नहीं है, हमें कुछ प्रकार का फ्रीडम दिया गया है, राइट। यदि हम उस फ्रीडम को प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तब हम इन गुणों के प्रभाव में आएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी प्यास लगी है तो आपके पास दो चॉइसेस है, एक तो जहर पीना है, नहीं तो दूध पीना है, राइट। तो अभी आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में है दो चीजें हैं, जहर पियो नहीं तो दूध पियो। दूध पिएंगे तो स्ट्रांग बनेंगे, जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सब कुछ भगवान ने कंट्रोल किया है। हाँ, भगवान ने कंट्रोल किया है, परंतु हमारे पास चॉइस भी है। लेकिन गुरुजी अगर उस टाइम पे तमोगुण जो है हम पे प्रभावी होगा तो हम हाँ, जो तो प्रभावी क्यों हुआ तमोगुण हमारे ऊपर? क्योंकि हमने उससे प्रभावी होने दिया, हमने उसे बढ़ने दिया। हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से इस तमोगुण ने हमको कंट्रोल किया है। अभी मैं इन जो अभी कुछ पूछ रहे थे मैं उनको बता रहा था कि अभी आप बासी खाना खा रहे, फॉर एग्जाम्पल, राइट। कृष्ण कहते हैं कि बासी खाना नहीं खाना, वो तमोगुण में आता है। यदि आप बासी खाना खा रहे तो आप क्या करेंगे? तमोगुण के प्रभाव में आप जाने वाले हैं, और तमोगुण के प्रभाव में जाएंगे तो तमोगुण की जो काम है वही आप करेंगे, पागलपन करेंगे, राइट। हाँ, तो वैसा है। तो पहले हमको हमारी एक्शंस को सुधारना है। भक्ति कर करके जो भी हमारी हमने बताया है, जब करेंगे, भगवान को भोग दिखाएंगे, तो धीरे धीरे हम इन ये जो सारे तमोगुण और रजोगुण के ऊपर आके हम सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे, राइट। सत्व गुण में क्या है? हम अच्छे काम करेंगे, अभी बुरे भी नहीं करेंगे, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए भी नहीं करेंगे, पर ऐसे काम करेंगे जिससे हमको सुख मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा? बाद में हम विशुद्ध सत्व में जाएंगे। तो हमारा पहला काम है कि पहले सत्व गुण को बढ़ाओ। सत्व गुण की जो एक्टिविटीज है उसको हम पहले करने लग जाएंगे, राइट। तो सत्व गुण का फूड खाओ, राइट, फल वगैरह, दूध वगैरह, ये सारे सत्व गुण में आते हैं, उसको खाओ। सत्व गुण की एक्टिविटीज करो। सत्व गुण की एक्टिविटीज पढ़ना, यज्ञ करना वगैरह वगैरह, पाप न करना, ये सत्व गुण की एक्टिविटी है, उसको करो। तो आप धीरे धीरे सत्व गुण में आएंगे, राइट। अभी आपको लग रहा है कि आप में तमोगुण ज्यादा है, तो थोड़ा आपको फोर्स करना पड़ेगा, पहले रजोगुण में आना पड़ेगा, राइट। एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तमोगुण मतलब क्या? सिर्फ सोना। रजोगुण मतलब क्या? एक्टिविटी करना, कुछ तो एक्टिविटी करना। तो तमोगुण में है तो एक्टिविटी करके रजोगुण में आ जाओ। रजोगुण में है तो धीरे धीरे ध्यान करना सीखो, राइट। ये योग वगैरह सीखो और अपने मन को शांत करना सीखो, पुण्य कर्म करो, तो इससे हम सत्व गुण में आएंगे। तो धीरे धीरे हमको ऊपर आना है। सर तो मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ। मैं तो बहुत साल हो गए कि मैं भक्ति के लिए ट्राई कर रही हूँ, पर मुझे हाँ, लगता है तमोगुण ही मेरे पे प्रभावी है। जितनी देर कृष्ण का नाम लो ठीक है, उसके बाद फिर वही क्रोध और आसक्ति तो आप जब वगैरह कर रही है? हाँ जी, मुझे लगता है कि तमोगुण नहीं जाएगा मेरे में से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं ना, माम जो अव्यभिचारे न, मेरी आप भक्ति करो, तमोगुण वगैरह सब जाएगा, आप चिंता मत करो। मैं भी बहुत सोता था पहले, मेरे को भी बहुत कंट्रोल। अभी मैं परफेक्ट हुआ ऐसा नहीं है, परंतु मैंने काफी देखा है कि मेरे जिंदगी में काफी सारे बदल हुए हैं। तो आप जी, में भी होंगे, ऐसे कोई चिंता नहीं है, आप कंटिन्यू करते रहिए भक्ति को। अभी बहुत कोशिश करती हूँ, पर मैं फिर ना निराश सी हो जाती हूँ कि नहीं, कि तमोगुणी ही हूँ मैं शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे अच्छा से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। कभी से कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं अभी काफी सालों से कर रही हूँ वैसे तो। आप कौन से मंदिर से कनेक्टेड है? मंदिर से नहीं हूँ कनेक्टेड अभी किसी से, ओके, वैसे आप यूँ। कहाँ, कौन से एरिया में रहते हैं आप? मैं पंजाब से होशियारपुर में हूँ। ओके, वहां पे यहाँ पे देखिए कोई। नहीं, ओके यहाँ पे नहीं है, इस्कॉन का नहीं है कोई मंदिर। ओके ओके, कोई जी बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऑनलाइन भक्तों से कनेक्टेड रहिए, राइट। और दूसरी बात, आप हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीजिए। ये जो भी भोग भोग लगा के ही खाइए। आप देखिए, आप में जरूर 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 चेंज आएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, इनफैक्ट मैंने खुद को देखा है, बहुत सारा चेंज हुआ है। आप में भी होगा, कोई चिंता मत करिए। आप सिर्फ कंटिन्यू करिए हरे कृष्ण महामंत्र का 2 माला रोज सुबह करिए, राइट। शांति जी से करिए, पूरा उसमें ध्यान लगा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। देखिए, ये माला जो है ना, एक झाड़ू की तरह है, सारा कचरा निकाल देगा। सच बता रहा हूं मैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, राइट, कि आपको कचरा निकालना है, राइट। हरे राम हरे राम हरे राम, एक ही चीज है जो ये सारा कचरा साफ कर सकती है, माला। आप शांति से माला करिए, 2 माला करिए, जितने भी माला करेंगे, कम से कम 2 तो करिए। जितने भी करेंगे, केवल शांति से एक जगह पे बैठ के पूरा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। और जरूर मैं कहूँ ना, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। 7-8 दिन केवल आप देखिए, शांति से बैठ के माला करिए। जी गुरु जी।
धन्यवाद। हम यहाँ पे रुकते हैं और हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक